एक समय की बात है, एक शाही राजमहल में प्रिंस अर्जुन और उसकी भाभी माया रहती थी। अर्जुन बहुत ही अच्छा और ईमानदार प्रिंस था। उसकी भाभी माया भी शाही परिवार का हिस्सा थी, लेकिन अंदर से वो हमेशा जेलस थी। माया को ये लगता था कि अर्जुन का दिल उसकी बहन प्रिंसेस अनिका के लिए है और वो खुद को हमेशा अपने भाई के साथ देखना चाहती थी। माया ने सोचा कि अगर वो अर्जुन को रख ले तो सब कुछ उसके पास हो सकता है। उसने अपने जादू की ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया। माया ने अपनी पुरानी जादू की किताब से एक खौफनाक जादू की पहेली पढ़ी। और एक रात जब सब लोग सो रहे थे, उसने अर्जुन पर जादू कर दिया। जादू ने अर्जुन को एक भयानक वूफ में बदल दिया। अर्जुन अपनी पहचान से दूर हो गया और उसकी सारी याद भी चली गई थी। अब अर्जुन एक वूल्फ था जो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। माया अपने काम से खुश थी, लेकिन उससे ये नहीं पता था कि इस जादू का असर उसकी अपनी ज़िंदगी पर भी पड़ेगा। प्रिंसेस अनिका को अपने पति की गायबी का पता चलता है और उसने अर्जुन को ढूंढना शुरू किया। अनिका अपने दोस्तों और पुरानी दोस्त रानी मीरा की मदद से अर्जुन की तलाश में निकली। उन्हें पता चलता है कि अर्जुन को एक खौफनाक जंगल में देखा गया है। प्रिंसेस अनिका अपनी हिम्मत और दोस्ती के साथ जंगल में ढूंढती हैं। यहाँ अर्जुन का पुराना रूप जो वोल्फ बन चुका था मिलता है। वो उन्हें देखकर घबरा जाता है। प्रिंसेस अनिका और रानी मीरा वोल्फ को समझाने की कोशिश करती हैं। रानी मीरा जो एक पावरफुल और वाइस रानी थी, अपनी पुरानी जादू की ताकत से समझाती थी कि अर्जुन को वापस अपनी असली रूप में लाना होगा, लेकिन इसके लिए एक बड़ी मुसीबत से गुजरना पड़ेगा। माया का जादू बहुत ताकतवर था और अर्जुन के वोल्फ बनने की वजह से सब कुछ बदल गया था। रानी मीरा को पता चलता है कि अर्जुन को अपने अंदर की असली ताकत को पहचानना होगा और अपने दिमाग पर काबू करना होगा। रानी मीरा और प्रिंसेस अनिका अर्जुन के सामने एक पुराना शौक तोड़ने की पहेली रखते हैं। वो पहेली अर्जुन को अपनी असली सोच और अपनी पुरानी यादों को याद दिलाती है। अर्जुन जो अब तक वोल्फ के रूप में अपने आप को खो चुका था, धीरे धीरे अपने अंदर की ताकत को पहचानता है। उसको अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आती है और वो अपने असली रूप में लौट आता है। माया जो चुप कर सब कुछ देख रही थी, वो जल्दी से अपने जादू को वापस करने की कोशिश करती है, लेकिन रानी मीरा और प्रिंसेस अनिका की मदद से माया का जादू टूट जाता है। अर्जुन अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस आता है और उसके लिए सब कुछ ठीक हो जाता है। वो प्रिंसेस अनिका के साथ अपनी शादी करने का फैसला करता है। रानी मीरा उन्हें आशीर्वाद देती हैं और सब लोग खुश हो जाते हैं। माया को उसके बुरे कामों का अंजाम मिलता है और उसकी शक्ति चली जाती है। अर्जुन और अनिका शादी करते हैं और उनका राजमहल वापस अपनी पुरानी खुशियों से भर जाता है।